हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, ओवरऑल मार्केट के बारे में जिस तरीके से हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं और फिलहाल भी आप जो मार्केट के हालचाल देख रहे हो, अभी आपको ना मार्केट एक बार फिर से बिल्कुल कंफ्यूजन वाला ही दिखाई दे रहा है। कहीं भी ना क्लैरिटी नहीं है इस मार्केट में, ना ही तेज़ी की तरफ कोई कॉन्फिडेंस बन पा रहा है। गिरावट की तरफ तो आप देख ही रहे हो कि जब भी मार्केट को थोड़ा भी लगता है कि दिक्कत है तो तुरंत मार्केट जो है नीचे आपको जाता हुआ दिखाई देने लगता है। तो ये इस तरीके की जो सिचुएशन है वो फिलहाल आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। एक बार फिर से मार्केट आपको डाउन साइड ही दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर हम देखें तो देख पा रहे हो आप निफ्टी के तौर पर आधे % की गिरावट अभी आपको निफ्टी में एक बार फिर से नजर आई। जो बीते 2-3 दिन बीच में देखने को मिले भी थे ना, उसमें क्या हुआ था कि मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, उनमें आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिल भी गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी सिचुएशन अगर आप देखोगे तो आज फिर से गड़बड़ देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट के हालचाल। ये देखो आप, मनी कंट्रोल से दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर देखोगे सेंसेक्स में लगभग आपको गिरावट देखने को मिल रही है आधे % की। वहीं निफ्टी में भी वही हाल है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा और गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप में ये गिरावट और ज़्यादा बढ़ गई है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा और ब्रॉडर लेकर चलो कि क्या नज़र आ रहा है, 1 सेकेंड अभी आप पहुंचते हो। ये देखो यहाँ पर आपको सभी इंडाइसेस देखने को मिलेंगे। मेन आपको दिखाना चाह रहा था मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जो अभी 2-3 दिन पहले थोड़े से संभलते हुए देखने को मिले थे। एंड अब अगर हम देखें तो एक बार फिर से यहाँ सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। स्मॉल कैप भी डाउन है। स्मॉल कैप 100 1% डाउन है, आधा % सॉरी। मिड कैप तो 1% से ज़्यादा ही है। स्मॉल कैप 50 में भी लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन अगर हम देखें तो जो आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है वो डेफिनेटली दिक्कत तो कहीं ना कहीं नज़र आ ही रही है यहाँ पर। और अभी लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ और कितनी समस्या देखने को मिलेगी। अभी ये भी आप ये मान के चलिए कि अभी ये भी कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पर और कितनी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल मैं आपको आज के ना सेक्टोरियल इंडेक्स भी दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर ऑटो में गिरावट और ज़्यादा भारी भरकम है। आईटी तो आप देख ही रहे हो, पीएसयू बैंक में भी सब जगह दिक्कत नज़र आ ही रही है। अब बात आ जाती है कि ऑटो में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, स्पेशल क्या है। तो ऑटो में वो जो टैरिफ वाली बात निकल कर आ रही थी ना, वो आप कहीं ना कहीं मानो कि सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रही है ऑटो सेक्टर को। जिस तरीके से टैरिफ लगाने की बात निकल कर आ रही है, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बिल्कुल भी इस मुद्दे पर राहत भरी बात भी नहीं कह रहे हैं। लगातार टैरिफ बढ़ता ही मतलब उस पर भड़काऊ तरीके की बातें ही निकल कर आ रही हैं कि टैरिफ बढ़ेगा ही, इस तरीके की बातें हैं। एंड अप्रैल 2 से ये टैरिफ जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये बातें दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हैं इस काउंटर मतलब इस सेक्टर पर पूरी तरीके से। और ये सेक्टर कब तक प्रॉब्लम्स में नज़र आएगा ये कह पाना भी अभी थोड़ा सा मुश्किल है। आज के अगर मैं आपको टॉप गेनर्स में दिखाऊं तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, एलएनटी दिखाई सॉरी जेएसडब्ल्यू एनर्जी, नाल्को, एलएनटी टेक एंड पीवी फिनटेक नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम टॉप लूजर्स में देखें तो साइंट आपको दिखाई दे रहा है, एमएनएम नज़र आ रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रहे हैं, टीवीएस मोटर। ये आपको आज टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स की लिस्ट भी देखने को मिल गई। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। ये देखो, स्मॉल कैप मिड कैप्स करेक्शन, नो नीड फॉर सेबी स्टेटमेंट से इस बोझ। तो यहाँ अगर हम इस रिपोर्ट को थोड़ा सा देखें, सेबी चेयरमैन माधुरी बोझ ऑन फ्राइडे सेड no need for the capital market regulator to comment on the recent stock correction in the small and mid cap stocks, drawing from her statement in March last year on the high valuation in the same stocks. Bush said the SEBI has flagged its concern on the high valuation when it saw a need for it on mid cap and small cap. I think that a point in the time when regulator felt the need to make a statement about it. The statement was made. Today, the regulators feel no need to make additional statements, he said, speaking at MFI इवेंट। तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो लास्ट ईयर जिस तरीके से कमेंट निकल कर आए थे और सेबी की तरफ से ये चीज़ें निकल कर आई थी कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। लेकिन अब अगर आप देखोगे
तो माधुरी बुच ने कहा है कि अब हमें जो है यहाँ पर कोई भी बयान देने की ज़रूरत नहीं है, और हमें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी बयान देने की फ़िलहाल के समय पर सेबी को ज़रूरत है इस करेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये तो सेबी की तरफ से स्टेटमेंट आया है। अब आप यहाँ पर देखो सेंसेक्स निफ्टी 5 रीजन वाई स्टॉक मार्केट इज फॉलोइंग टुडे मोर पेन अहेड। देखो रीज़न की जो बात है वो रीज़न तो रोज़ ढूंढ लिया जाता है, अलग अलग रीज़न बना लिए जाते हैं जब मार्केट गिर रहा होता है, जब तेज़ी हो रही होती है। लेकिन अगर ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से देखें, इन्होंने क्या कहा है, द मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर इन शोइंग एक्सट्रीम पेसिमिज्म एज द परसेंटेज स्टॉक 50 SMA एंड 200 SMA विद इन निफ्टी 500 यूनिवर्स। इनकी तरफ से ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो इन्होंने यही कहा है कि गिरावट तो हो गई, लेकिन अभी हमें डिप्स पर ध्यान देना चाहिए। बेसिकली ये थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं मार्केट को लेकर, मतलब इनका ये कहना है कि यहाँ से बाय ऑन डिप्स हो सकता है। लेकिन VK विजय कुमार जो कि हैं जियोजीत की तरफ से, इन्होंने तो यही कहा है कि जो टैरिफ्स हैं, जो टैरिफ्स की बात निकल कर आ रही है, वो कहीं ना कहीं समस्या जो है क्रिएट करती हुई देखने को मिल रही है। और टैरिफ जिस तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मार्केट को चिंता में डाले हुए हैं। और अभी की जो स्ट्रेटजी हो सकती है फिलहाल की, देखो यहाँ पर इनकी तरफ से है, दिस इज लाइकली टू बी अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड सिंस द ट्रम्प स्ट्रेटजी इज टू थ्रेटन विद द टैरिफ एंड then negotiate for the tariff reduction on US export. It will take time for this play out. तो इनका तरफ से कहना है कि अभी ट्रम्प की एक तरीके से स्ट्रेटजी हो सकती है, एंड अगर मान लेते हैं ट्रम्प की स्ट्रेटजी है तो जल्दी ही ये चीज़ें ख़त्म होंगी और वो नेगोशिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए ये शॉर्ट टर्म की स्थिति है और जल्दी सुधर भी जाएगी। ठीक है, तो ये बात निकल कर आती है। और टैरिफ पर तो इनका जो बयान है वो मैंने आपको बता दिया, मेन बात वही है, टैरिफ वाली बात ही दिखाई दे रही है। और आज के समय पर चाहे कोई भी बोल ले, मार्केट में उसी की वजह से दिक्कत तो है ही। एंड ओवर वैल्यूएशन जो है वो अपने आप में एक कंसर्न बना हुआ है, ये भी आप मान के चलो। ओवर वैल्यूएशन एक बड़ा कंसर्न तो कहीं ना कहीं बना हुआ है। अभी जो 1-2 दिन पहले, मतलब आज से पहले 2 दिन स्मॉल कैप में जो स्थिति सुधरती हुई देखने को मिली थी, वो मुझे लगता है ना कि अब गिरावट ठीक ठाक हो गई, तो बीच बीच में ये झटके आएंगे ही। और अभी यहाँ से मार्केट जो है, मुझे ये भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अब नीचे जाने वाला है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, ख़रीदारी वगैरह तो आपको अभी भी हिसाब से ही करनी है। ऐसा नहीं कर लेना कि जहाँ मन में आए और जितनी भी चाहो कि आप जो है खरीदारी कर डालो, तो उससे आपको थोड़ी सी चिंता हो जाएगी या दिक्कत हो सकती है। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है खरीदारी वगैरह थोड़ा सोच समझ के करो। और अभी अगर आपको ये नहीं लगता ना कि मार्केट में, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है ना कि ये मौका दोबारा मिले ना मिले, गिरावट ऐसा ना हो छूट जाए, तो अगर आप भी उन लोगों में से हो तो आप देखो जो अपने हिसाब से खरीदारी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो तो मेरे हिसाब से इस स्थिति को अभी गुजर जाने दो। अभी थोड़ा सा ठंडे रहो, ज़्यादा उठापटक ना करो, और अगर थोड़े से दिन मार्केट को निकल जाने दोगे तो मेरे हिसाब से सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।